नया चीफ जस्टिस कौन होगा? तकर्रुर के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। सेनेट से आजम नजीर तारड़, फारूक एस नाइक, बैरिस्टर अली जफर और कामरान मुर्तजा शामिल। कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर नुमाइंदगी करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहिबजादा, हामिद रजा और राना अंसार भी कमेटी में शामिल। नए चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए आज आखिरी दिन तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करना लाजिम। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज दिन 4 बजे तलब। TORs तय किए जाएंगे। वजारत कानून से 3 सीनियर मोस्ट जजेस का पैनल तलब करके नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म कमेटी की तरफ से आने वाला नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 साल के लिए होगा। PTI का आज पार्लिमानी खसूसी कमेटी में शिरकत न करने का फैसला। तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन खसूसी कमेटी में शिरकत नहीं करेगा। PTI की सियासी कमेटी का हम इजलास। एलामिया के मुताबिक PTI का खसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास से अलग रहने का ऐलान। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अराकीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मंजूरी। तरामीम को वोट देने वाले अराकीन की पार्टी रुकनीत मनसूखी समेत तादीबी कार्रवाई पर इतफाक। पार्टी से रवाबत मुनक़ता करने वाले दीगर अराकीन को शोकास नोटिस देने की भी मंजूरी। शोकास नोटिस के जवाबात की रोशनी में अराकीन के मुस्तकबिल का तयन होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फैसले के खिलाफ PTI की नजर सानी दरख्वास्त खारिज। वकील हामिद खान की नजर सानी दरख्वास्त आईनी बेंच को भिजवाने की इस्तदा भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने फैसला सुना दिया। बैरिस्टर अली जफर ने 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये बेंच अब ये केस नहीं सुन सकता, न हम इसके सामने दलाल देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमें नहीं मालूम, किसी तरमीम का हमारे सामने कुछ नहीं, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। हामिद खान बोले, ऐसे शख्स के सामने दलाल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ मुतसिब हो। चीफ जस्टिस ने कहा, टीवी पर बात करने की बजाय मुंह पर बात करने वालों को मैं पसंद करता हूं। ये नजर सानी का मामला है, हमने कानून को देखना है। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए, 13 जनवरी को फैसला आया, 8 फरवरी को इलेक्शन थे, आपने दोबारा इंतखाबात क्यों नहीं कराए? ये तो 1 हफ्ते का काम है। लगता है अब सुप्रीम कोर्ट में हर रोज सवाल उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी। मुसाबकती कमीशन केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। इस्तफसार किया कि यह केस आईनी बेंच में जाएगा या हम सुन सकते हैं। फरोग नसीम ने बताया, सियासी मुकदमात अब आईनी मुकदमात बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस में अटॉर्नी जनरल ना पहुंचे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वो गुज़श्ता रात मसरूफ रहे, इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो गई होगी। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस न लगाया तो बाहर निकलेंगे। तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार में आकर 26वीं आईनी तरमीम खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वफादारियां बदलने वालों को नहीं छोड़ेंगे, नाम जल्द सामने आ जाएंगे। पता चल गया कौन गद्दार था, कौन बुज़दिल था और कौन नजरियाती। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने वोट तो नहीं दिया लेकिन बानी PTI की पीठ में छुरा घोंपा। गैर आईनी तरमीम सिर्फ अशराफिया को फायदा देने के लिए की गई। मस्जिद के बंदे बिठाकर फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसी हुकूमत ने तरमीम की जिसके पास मैंडेट ही नहीं। वकला रहनुमाओं का आईनी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। मुल्कगीर तहरीक चलाने का इंदिया भी दे दिया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, कानून की हुक्मरानी का ख्वाब अब बहुत दूर हो गया। कहा गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हुकूमत तयनात करेगी। ये कहते हैं कोई जज जो दबाव बर्दाश्त ना कर सके कबूल नहीं। ये मामला PTI का नहीं, मुल्क के 25 करोड़ आवाम का है। उधर हामिद खान बोले, आइन और अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ वकला पर फर्ज है। मंजूर होने वाली तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। अख्तर मैंगल की हिदायत के बावजूद उनके सेनेटर्स के वोट गिने गए। हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर हुकूमत के नंबर मुकम्मल नहीं होते। हम सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस मानेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल पर भी गौर होगा। लीगी रुकन आदिल बाज़ई को आईनी तरमीम में वोट ना देना महंगा पड़ गया। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को नाअहली का रेफरेंस भेज दिया।
नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा। आदिल बाज़ई कल ऐवान से गैर हाजिर रहे थे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवाया था। इलेक्शन कमीशन में आदिल बाज़ई नाअहली रेफरेंस बूथ को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन केस सुनेगा। नवाज शरीफ और आदिल बाज़ई को नोटिस जारी। मौलाना फजलुर रहमान का सेनेटर कामरान मुर्तज़ा समेत पार्टी अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में शाइया मुफ्ती तकी उस्मानी और हफीज जलंधरी की शिरकत। मुफ्ती तकी उस्मानी ने खिताब में कहा, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहते हैं। सूद का खात्मा, मदारिस और इस्लामी नजरियाती काउंसिल का दरीना मसला हल हुआ। मुफ्ती तकी उस्मानी का जुम्मे को मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आइंदा चंद रोज में लंदन रवानगी मुतवक्के। बरतानिया के बाद अमरीका भी जाएंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाना है। तिब्बी मुआयने के बाद अमरीका रवाना होंगे। नवाज शरीफ ने 2 हफ्ता कबल लंदन जाना था, लेकिन 26वीं तरमीम की वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए रुक गए थे। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत सिक्योरिटी वजूहात के बाद समाअत जुडिशल कम्प्लेक्स में की गई। अदालत ने समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। उधर बुशरा बीबी की बेटियों की वालदा से मुलाकात के लिए दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैमिली का कानूनी हक है कि वह हर हफ्ते कैदी से मुलाकात कर सके। मुलाकात से रोकना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने फेरिकैन को नोटिस जारी कर दिए। कल जवाब जमा कराने का हुक्म। दूसरी जानिब अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद ताहुक्म सानी तौसी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब का आवाम से एक और वादा वफा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में घरों की तामीर शुरू। हर जिला में असिस्टेंट कमिश्नर फोकल पर्सन मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज खुद प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करेंगी। कहा, गरीब आदमी के लिए अपनी छत मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई हकदार कर्ज से महरूम ना रह जाए। लियारी फुटबॉल सरगर्मियों का मरकज बनेगा। वज़ीर आला सिंध और अर्जेंटाइन के सफ़ीर में इत्तफाक। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध की अर्जेंटाइन के फुटबॉल खिलाड़ियों को लियारी आने की दावत। सरमायाकारी के साथ फुटबॉल टीम तैयार करने पर इत्तफाक। अर्जेंटाइन टीम के अहम खिलाड़ी लियारी में तरबियती मैच खेलेंगे।